गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी नियोजित शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2024 के बारे में आप लोगों के सामने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को किस तरह से होगी, इसके लिए आप लोगों के मैं वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आंसर की भी आ गया है। आंसर की भी आपत्ति भी आप लोगों ने कर दिया है। उसके बाद जो है सो जिन लोगों ने आपत्ति नहीं किया है उनके लिए भी, और जो आपत्ति कर दी है उनके लिए मैंने पिछला वीडियो डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि आपको आपत्ति से कितना नंबर बढ़ सकता है। उसके बारे में मैंने बताया आपको कि आपत्ति से आपका कितना नंबर बढ़ जाएगा। दोस्तों, कम से कम 5 से 7 नंबर हर एक टीचर का आपत्ति करने से बढ़ने वाला है। जो नहीं भी किए उनका भी, जो उनके में अगर वो प्रश्न होगा और गवर्नमेंट अगर बीएससी भी उसको सही करेगी तो उसका भी जो है सो बढ़ने वाला है। दोस्तों, आज हम दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरह से होगा, क्योंकि बिहार सरकार जब एग्ज़ाम सक्षमता परीक्षा लेने वाली थी तो उन्होंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसके रिजल्ट में किया जाएगा। दोस्तों, तो अभी आज जो है सो 29 मार्च हो गया है, और अब रिज़ल्ट जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिज़ल्ट जो है 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में, आप कह सकते हैं कि 2 से 4 अप्रैल के बीच में ये रिज़ल्ट आपके आने की उम्मीद है। फाइनल आंसर की भी वही हो जाएगा और रिज़ल्ट भी वही हो जाएगा। तो 2 अप्रैल में आपका जो है सो सक्षमता परीक्षा का रिज़ल्ट दोस्तों आ जाएगा। और जितने लोगों ने इस परीक्षा को दिया है दोस्तों, उनके लिए शुभकामनाएँ हैं कि उनको जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट कितने ज़िला पर मिलेगा उसका भी आपको वीडियो मैंने बना दिया है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। वो भी वीडियो देख सकते हैं कि आपको कि आपका कितना नंबर है और कितना नंबर पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके सामने ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समझे बिल्कुल आसान भाषा में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ मेन है कि आपको देखिए, यहाँ एक और बात है कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में क्या अंतर है। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में क्या अंतर है, यानी कि कोई शिफ्ट इजी हुआ और कोई शिफ्ट आसान हुआ। मिसाल के तौर पर एक एग्ज़ाम 29 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, और वो जो है सो फर्स्ट सीटिंग में 29 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में 10 बजे से एग्ज़ाम जो हुआ उसमें, और सेकेंड सीटिंग हुआ है 2 बजे से, उसमें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट हम उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि अंतर बता सकते हैं। और इसके बाद नंबर बढ़ेगा या घटेगा ये आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होती है। दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल के माध्यम से सक्षमता परीक्षा की पूरी तैयारी कराई गई है। आगे भी सक्षमता परीक्षा जो 2.0 आने वाला है दोस्तों, उसकी भी तैयारी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और प्रधान शिक्षक, जो भी शिक्षक अभी प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल है, उनकी भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से टॉपिक वाइज कराई जाएगी। दोस्तों, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए। दोस्तों, यहाँ मैंने 2 शिफ्ट में बांट दिया, देख लीजिए। 29/2/24 का शिफ्ट 1 है ये, और ये शिफ्ट 2 है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिफ्ट 1 में कितने परीक्षार्थी यानी कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, और शिफ्ट 2 में कितने एग्ज़ामिनर यानी कि एग्ज़ाम जो देते हैं, जैसे कि कैंडिडेट उन्होंने कितना एग्ज़ाम दिया, कितने संख्या में थे। तो मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ 3 कैंडिडेट को लिया है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले इसको देख लीजिए कि 29/2/2024 का ये मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, और ये आपको इवनिंग वाला शिफ्ट है 29/2। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये 29/2/2024 का है और ये 29/2/2024 का है। दोनों का मैंने 2 शिफ्ट में इसको बांटा है दोस्तों, और उसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि किसको जो है सो नंबर नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ शिफ्ट 1 को देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, शिफ्ट 1 को देखते हैं। यहाँ शिफ्ट 1 में क्या है कि 3 स्टूडेंट हैं, यानी 3 जो कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, फुल मार्क्स कितना है दोस्तों, तो 150 है। कितना है, तो 150 है। फुल मार्क्स सब में 150 है, तो यहाँ हम 150 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि ये जो है 150 में एक जो कैंडिडेट है राम, वो कितना लाता है। एक कैंडिडेट राम है, वो 150 में 102 नंबर लाता है। कितना लाता है, 102 नंबर। एक रहीम है, वो कितना नंबर लाता है, तो वो 90 नंबर लाता है। एक रोहन है, वो कितना नंबर लाता है, तो 95 नंबर लाता है। तो ये तीनों को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, तो ये तीनों को, यानी कि शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको जो है एक एवरेज निकाला जाएगा, कि परसेंटेज निकाला जाएगा कि जो भी एग्ज़ाम दिए हैं
यानी कि कोई 102 नंबर, कोई 105 नंबर, कोई 120 नंबर, कोई 125 नंबर, कोई 130 नंबर, कोई 140 नंबर भी ला सकता है, कोई 70 नंबर, कोई 60 नंबर, कोई 50 नंबर। तो इस तरह से जितने भी कैंडिडेट शामिल हुए हैं शिफ्ट 1 में उनका नंबर ऐड किया जाएगा और कैंडिडेट के हिसाब से उसका एवरेज निकाला जाएगा दोस्तों। तो मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने 3 कैंडिडेट का लिया है और 3 कैंडिडेट में जो टोटल आपको नंबर हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, टोटल जो नंबर है यहाँ कितना आ गया। तो तीनों को, किसी को 95 मिला है, एक को 90 मिला है, एक को 102 मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या है कि 287 है टोटल। यहाँ मैंने यहाँ अब बगल में यहाँ देख सकते हैं हार्ड शिफ्ट जो है, मतलब एक शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरा शिफ्ट है, उसका भी मैंने बना के रखा है यहाँ देख रहे हैं। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको शिफ्ट 1 का, फिर आपको शिफ्ट, फिर इसके बाद आपको ये शिफ्ट 2 का बताऊँगा। पहले इसको देख लीजिए दोस्तों कि ये शिफ्ट 1 क्या है, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है 287 नंबर आया। अब ये 287 जो है दोस्तों, उस 287 को क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जो है एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ कितना है, दोनों का जोड़, यानी कि जितना भी है सिग्मा FX बटा सिग्मा F से हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये 287 को 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 287 आप लिखिए, उसको 3 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ जाता है, देखिए इसको काटिए। तो 3 नंबर 27 हो गया, एक बचेगा, फिर इसमें जो है 17 हो गया, तो 3 पंचे 15 हो गया, और फिर इसमें कितना बच गया 2, और 3 छक्के 18, यानी कि 95.6% कितना निकलता है, तो 95.6 निकलता है ये इसका एवरेज। शिफ्ट 1 का जो एवरेज निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, तो 95, यानी कि सभी जो कैंडिडेट है उनका कितना है, तो 95.6 नंबर है ना। सभी कैंडिडेट का कितना परसेंट है दोस्तों, तो 95.6% हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अब दूसरे शिफ्ट की तरफ, इसका परसेंट निकल गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ ये शिफ्ट 2 की तरफ चलते। देखिए यहाँ हमारा शिफ्ट 2 है, उसमें भी 3 स्टूडेंट को, यानी 3 कैंडिडेट को मैंने लिया है। उसमें देख रहे हैं किसी का 105 है, किसी का 102 है, किसी का 100 है ना। तो इस तीनों को जो है जोड़े हैं तो 307 नंबर आ गया, कुल जो है सो आपको 307 नंबर है। तो अब इसका भी हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि सबका जोड़ सिग्मा FX बटा सिग्मा F होता है। तो सबका जोड़ है, जितना कैंडिडेट में शामिल उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसको 307 को आप जो है 307 को आप 3 से डिवाइड कीजिए दोस्तों। तो जैसे हम लोग 307 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दाएँ 30, अब बचा ये कितना 7, तो 3 दूनी 6, अब बचा कितना वहाँ पे, तो 1, तो 3 दिया 9, तो 102.3 आया। कितना आया, तो 102 पॉइंट जो है वो 3 आया दोस्तों। यहाँ देखिए 102.3 आ गया है। एक 102.3 ये देखिए आप लोग के सामने आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक शिफ्ट है जिसमें जो है 102 एवरेज आ रहा है, और एक शिफ्ट है जिसमें कितना एवरेज आ रहा है दोस्तों, तो 95। इसमें आ रहा है 102 और इसमें आ रहा है 100, यानी 95.6। तो यही होता है हमारा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। हमारे जो टॉपिक है कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में जो है वो कैसे आपको समझना है, और नॉर्मलाइजेशन में किससे किसको कितना फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 102 और 95.6। तो अब जो है ना, जो एवरेज हमारा निकल गया, उस एवरेज का भी हमको एक एवरेज निकालना पड़ता है। उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 शिफ्ट का बता रहा हूँ, लेकिन बिहार जो सक्षमता परीक्षा जो लिया गया है बोर्ड के द्वारा, वो 26 फरवरी से 6 मार्च तक परीक्षा लिया गया है। कितना लिया गया है, तो 26 फरवरी से 6 मार्च तक जो परीक्षा हुई है दोस्तों, उस परीक्षा को देखते हैं आप लोग, तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि 26 फरवरी, यहाँ देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 26 फरवरी से 6 मार्च में कितनी परीक्षा हुई। 26 फरवरी को 2 शिफ्ट में हुआ, फिर 27 को 2, फिर 28 को 2। तो इस तरह से कितना हमको लगता है कि हर एक शिफ्ट में, मतलब हर एक डेट में 26 से लगातार जो है सो 26, 27, 28, 29, 4 दिन उधर हो गया, और फिर 6 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, तो 10 दूना 20 शिफ्ट, यानी कि 20 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों।
तो 20 शिफ्ट में इसको जो है इसका नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। हम यहाँ पे आपको सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। तो अब यहाँ हमें करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन में कि यहाँ ये देखिए 95.6 है, ये देख रहे हैं आप लोग 95.6 है, यहाँ 102.3 है। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा 95.6 कितना, तो 95.6 और यहाँ हो जाएगा 102.3। इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ हो गया 6 3 9 हो गया दोस्तों। तो फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 5 2 7 हो जाएगा, फिर ये हमारा 9 हो जाएगा, फिर ये है 1 हो जाएगा, यानी कि 197.9 हो गया। कितना हो गया, तो 197.9 हो गया हमारा। यहाँ देख सकते हैं कि 197.9 हो गया। अब ये जो इसको जोड़े हैं, अब इसका भी हमारा एवरेज निकलेगा, इसको भी हम जो है एक एवरेज निकालेंगे। तो आप इस प्रक्रिया को समझिए दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है, इसको हम आप लोग बता सकते हैं कि आपका आसान शिफ्ट में था या भारी शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में था, वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके कितना नंबर, आपके साथ जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उन्होंने कितना नंबर सही किया है। तो इसको जो है यहाँ हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 197 पॉइंट कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ 197.9, अब ये जो है कितने कैंडिडेट का है, कितने शिफ्ट का है, तो ये 2 शिफ्ट का है। यहाँ देख लीजिए, एक शिफ्ट ये हो गया, एक शिफ्ट ये हो गया, 2 शिफ्ट का है। अब इसको भी हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 197.9 को भी हमको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। जैसे इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 9 18 हो जाएगा, फिर 1 बचा, और यहाँ जो है 17 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, और फिर यहाँ 9 है, तो फिर यहाँ 2 9 18 हो गया, और फिर यह 2 5 10, यानी कि कुल मिला के इसको अगर हम लोग काट कूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 98.95। कितना हो जाएगा, 98.95। तो ये हो गया एक शिफ्ट जो बना, यानी कि 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है 29 तारीख को। आइए दिखाते हैं दोस्तों, हम लोग ऊपर चलते हैं, स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ देख लीजिए 29 तारीख को पहला शिफ्ट में और यहाँ दूसरा शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, उन दोनों शिफ्ट में जो कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, यहाँ पे 3 कैंडिडेट का लिया गया, लेकिन वहाँ हज़ारों कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब कि कितनों भी कैंडिडेट हो सकता है, कितना हज़ार कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन इस तरह से निकलेगा दोस्तों। तो टोटल जो एवरेज कितना निकला दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं कि 98.95। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की ओर, कि देखिए नंबर किसका बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ देखिए यहाँ कितना है, तो यहाँ है आपको 95.6, कितना है 95.6, और यहाँ है कितना 102.3, और एवरेज हमको कितना निकला है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग को यहाँ देखते हैं कि आपका कितना क्या है। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 का कितना है, तो 95.6 है, और शिफ्ट 1 में जो 95.6 है, और इसमें से 98 यहाँ आया है टोटल, तो इसमें कितना घटाएंगे, यानी कि कितना प्लस होगा। तो इस तरह से इसमें जो है 95.6 में जो है कितना हम जोड़ेंगे कि 98.95 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे, यानी कि 2 नंबर, 2.5 नंबर अगर इसमें हम लोग जोड़ दें, 2.5 नंबर अगर इसमें जोड़ दें, तो ये हमारा जो है सो 98.95 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो 98.95 और यहाँ आ गया 95.6। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 में से 6 हो गया, कितना हो गया 3 बचा, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर 8 में से 5 गया 3 बचा है ना, फिर यहाँ 9 में से 0, तो 3.3। तो दोस्तों ये जो हमारा ये जो आपको बताए हैं 3.3, इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से दोस्तों ये जो शिफ्ट 1 जो है हमारा, शिफ्ट 1 ये 95 पॉइंट जिसको भी नंबर मिला है उसको जो है 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि जिसका भी जो भी एग्ज़ाम जो है आपको 29 फरवरी के डेट में दिया है पहला शिफ्ट में 29 फरवरी को, उसको 3 नंबर प्लस हो जाएगा, 3 नंबर प्लस 3.3 नंबर प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो है दोस्तों यहाँ कितना है, तो यहाँ 102 है, कितना है शिफ्ट 2 में कितना है, तो 102। अब उसमें से इसको घटाइए, 102 में से इसको घटाना है 98.95, तो उसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 102.3 है, और यहाँ कितना है, तो 98.95।
तो जैसे इसमें से घटाएंगे हम लोग तो इसमें से यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये 2 में 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये 1 बच गया, 11 में से 8 गया 3, और ये कितना बच गया 9, 9 में से 0 कितना, तो 3.35। इसको भी जो माइनस होगा कितना होगा, तो 3.35। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिफ्ट 2 वाले को जो है यहाँ देख लीजिए, आपको बताते हैं कि शिफ्ट 2 वाले को -3.3 नंबर घटने वाला है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। शिफ्ट 1 जो आसान शिफ्ट होगा उसको यहाँ +3 नंबर मिलने वाला है, और जो हार्ड शिफ्ट होगा उसको यहाँ पे 3 नंबर माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोग बोलते हैं कि कितना प्लस कितना माइनस होगा, तो ये मोस्टली जो है 5 नंबर होता है। कितना होता है मोस्टली, यानी हार्डली जो है ये +5 और -5 के बीच में ये चलता है। +5 और -5 से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो अब दुआ कीजिए आप लोग कि आपका हार्ड शिफ्ट में हो। अगर हार्ड शिफ्ट में अगर आपका परीक्षा हुआ होगा तो आपका 3-4 नंबर बढ़ जाएगा। अगर इजी शिफ्ट में होगा दोस्तों तो 3-4 नंबर घट जाएगा। तो आप लोग दुआ कीजिएगा हार्ड शिफ्ट में हो। और आंसर की से तो आप लोग का 10 नंबर ऐसे ही बोनस मिलने वाला है, +10 नंबर तो मिलने ही वाला है। तो जो भी शिक्षक नहीं भी क्वालिफाई हैं तो वो फाइनल आंसर की रिज़ल्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। और ये आप शिक्षा विभाग में आप देख लीजिएगा कि मेरी बात कितनी कहाँ तक सच्ची होती है। अगर हो गई तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस तरह का वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये किस तरह का क्या कितने साथी जो है सो कम नंबर था और एग्ज़ाम यानी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जब आया तो उनका नंबर अच्छा हो गया दोस्तों। तो ये जो आप लोगों के सामने मैंने बता रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया के हिसाब से चलिए एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये मैंने ये जो बताया हूँ मैं आप लोगों को कि 3 नंबर प्लस और 3 नंबर माइनस, वो इसका सबूत क्या है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि सबूत क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ आप लोगों को दिखाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, जब आप लोगों को बताया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, तो इस पूरी लाइन को पढ़ के बताते हैं आप लोग को। ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड से ये परीक्षा हुई है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा से विधि आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, आयोजन 1 से अधिक पालियों में होता है। ठीक है, 1 से अधिक डेट में होता है। ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की अवधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर कंडिका 9 के दिए गए उत्तीर्णता प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर के हिसाब से। तो यहाँ भी दिया गया है दोस्तों कि किस तरह से मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में कठिन स्तर होने की वजह से जो है ये किया जाता है। जी यही इसी चीज़ को आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिए कि यहाँ देखिए कि अलग अलग पारी में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई। यहाँ देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ देखिए अलग अलग कठिनाई के स्तर होने के कारण, यानी कि कोई जो शिफ्ट आसान होगा कोई हार्ड होगा, तो उसके कारण जो है ये इस तरह की प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाती है। तो इसमें जो है सो प्लस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि +3 नंबर और -3 नंबर तक जो है सो इस तरह से आप लोगों का बढ़ घट सकता है। ये 3 नंबर 5 नंबर भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं होने की उम्मीद है। 5 से 6 नंबर से ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है दोस्तों। तो इससे क्या है कि आप लोग का बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक था आप लोगों के सामने कि आपको नॉर्मलाइजेशन एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, तो आप लोगों को अब हमको लगता है नॉर्मलाइजेशन एकदम समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको मैंने यही बता दिया कि ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में क्या अंतर है, आप लोगों को मैंने यही बता दिया दोस्तों कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में क्या अंतर है और कितना नंबर आपका बढ़ेगा, फिर आपको यहाँ नंबर बढ़ेगा या घटेगा, पूरा विश्लेषण देख लिया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, और इसी चैनल है यह मात्र चैनल आपको बताएगा कि आपको सक्षमता परीक्षा की सारी जो भी परेशानी होगी, जो भी आंसर की से रिजल्ट से हो, जो भी हो आपत्ति से हो, हर एक चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।